Hello students, welcome to iExamB. My name is Anshul Malik and I'm currently working as Section Officer in Central Secretariat Services. Students, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि SSC CHSL 2021 का एग्जाम आज से यानी 12 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हो गया है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके लिए टीयर 1 एग्जाम की सभी शिफ्टों का एनालिसिस लेकर आए हैं, जहां मैं आपको बताऊंगा कि तीनों शिफ्टों में चारों सेक्शन यानी आपका जीके, आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश और रीजनिंग में से किस किस टॉपिक्स में से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथ में आपको मैं कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी देने वाला हूं, ताकि आप आने वाले डेज पर ध्यान रखें कि आपको अपनी प्रिपरेशन को किस तरीके से या किस डायरेक्शन में मोल्ड करना है। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के एंड तक बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम रीजनिंग सेक्शन पर नजर डाल लेते हैं कि हर एक टॉपिक में से कितने कितने क्वेश्चन आपसे पूछे गए। तो अगर आप एनालॉजी की बात करोगे तो सभी शिफ्टों में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन इस सेक्शन में से पूछे गए हैं। साथ ही साथ ऑड वन आउट और सीरीज की बात करोगे तो 2 से 3 क्वेश्चन इसमें भी आपसे पूछे गए हैं। स्टेटमेंट कंक्लूजन या आप डायरेक्शन की बात करो या सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी क्वेश्चंस की बात करो या वर्ड कैन बी फॉर्म्ड और कैन नॉट बी फॉर्म्ड की बात करो, तो इन सभी में से एक एक क्वेश्चन पूछा गया। आप सभी को पता है कि कोडिंग एंड डीकोडिंग सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो इसमें से 3-3 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आपसे पूछे गए हैं। साथ ही अगर मैं ब्लड रिलेशन, मिरर इमेज, वाटर इमेज, वेन डायग्राम या फिर पेपर फोल्डिंग, एम्बेडेड फिगर्स की बात करूं तो इन सभी टॉपिक में से आपसे एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। साथ ही साथ अगर आप अर्थमेटिक रीजनिंग और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की बात करोगे तो इसका भी जो टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन था वो 1 ईच था। साथ ही अगर आप मिसलेनियस क्वेश्चंस की बात करो, कभी कभार दोस्तों रीजनिंग में कुछ अर्थमेटिक रिलेटेड मिसलेनियस क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, तो उनका जो वेटेज था वो शिफ्ट 1 में 3, शिफ्ट 2 में 4 और शिफ्ट 3 में 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए। तो इससे आपको पता लग गया कि 25 क्वेश्चन का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो रीजनिंग सेक्शन में किस किस टॉपिक में से कितना कितना था। तो इसका आइडिया आप लगा सकते हैं और अपने टॉपिक्स को उसी तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर जनरल अवेयरनेस सेक्शन की बात की जाए तो ये लगभग जो पैटर्न रहता है हर साल की तरह सेम रहता है और इस बार भी उसी पैटर्न अकॉर्डिंग सभी शिफ्टों में से क्वेश्चन पूछे गए। अगर मैं हिस्ट्री, पॉलिटी या फिर ज्योग्राफी की बात करूं तो इन सभी सेक्शन में लगभग 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे गए। नंबर थोड़ा सा वेरी था, किसी शिफ्ट में 1 पूछा गया, पर लगभग 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे गए। आपको पता है कि स्टैटिक अवेयरनेस का एक बड़ा रोल रहता है। अगर हम एसएससी के एग्जाम्स की बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चन इस सेक्शन में पूछे गए। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो यानी साइंस का वेटेज भी एसएससी में कुछ ज्यादा ही रहता है। तो 4 से 5 क्वेश्चन इन तीनों सब्जेक्ट्स में से हर शिफ्ट में से आज पूछे गए। कंप्यूटर में से दोस्तों 1 क्वेश्चन ही पूछा गया, आर्ट एंड कल्चर में से 2, कंप्यूटर अवेयरनेस में से 1 और अगर मैं मिसलेनियस सेक्शन की बात करूं जहां पर आपसे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट बुक्स या फिर इंपॉर्टेंट ऑथर्स, डेज एंड डेट्स पूछ ली जाती है, तो उनका वेटेज भी 3 से 4 था। साथ ही साथ अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं तो दोस्तों जब भी आप एसएससी की एग्जाम की तैयारी करें तो पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स पे आपकी नजर होनी चाहिए। तो उसी के मद्देनजर हर एक शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर्स में से पूछे गए थे। दोस्तों, अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात की जाए तो इसका भी टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बताना चाहूंगा। अगर मैं रेशो, एवरेज या फिर नंबर सिस्टम की बात करूं, जो भी टॉपिक नंबर से रिलेटेड है, इन सभी टॉपिक्स में से लगभग 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे गए। साथ ही साथ अगर मैं कॉन्सेप्चुअल टॉपिक यानी टाइम एंड वर्क,
टाइम स्पीड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट की बात करूं तो इन सभी टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन ही आया था आज के एग्जाम में से। बार ग्राफ या डीआई भी कभी कभी हमसे पूछ ली जाती है। आपको पता है कि इसके बेसिस पर 4 क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर आपको देना होता है, तो इसका वेटेज भी 4 था। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांस मैथमेटिक्स का रोल दोस्तों बहुत ज़्यादा रहता है। आपका जो 40% ऑफ द पेपर है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का वो एडवांस में से पूछा जाता है। तो इस बार भी वही पैटर्न देखने को मिला। अगर मैं ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री या अलजेब्रा की बात करूं तो इस सभी टॉपिक्स में से लगभग 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। साथ ही साथ अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो एक ही क्वेश्चन आया था आज के एग्जाम में से परसेंटेज का। डीआई का मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 4 क्वेश्चन का सेट आपको मिलता है, वो आपको सॉल्व करना होता है, तो इसका वेटेज हमेशा 4 ही रहता है। साथ ही साथ एजिस से भी कुछ प्रॉब्लम्स आपसे पूछे गए थे और मिक्सचर एंड एलिगेशन की बात की जाए तो उसमें से भी आपसे एक एक क्वेश्चन ही पूछा गया था। दोस्तों अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं तो उसका वेटेज भी कुछ इस प्रकार का था, जहां पर फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर डिटेक्शन से 2-2 क्वेश्चन पूछे गए। और जो आपका क्रैमिंग का पार्ट होता है, जैसे आपका ईडियम फ्रेसेस, वोकैब जिसमें आपके सिनोनियम्स, एंटोनियम्स या स्पेलिंग्स पूछ ली जाती है, तो इसका वेटेज कुछ इस प्रकार का था कि ईडियम्स में से 2 और वोकैब पार्ट में से 4-4 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। दोस्तों एक्टिव पैसिव या फिर अगर नरेशन की बात की जाए तो इन दोनों टॉपिक्स में से टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी एक्टिव पैसिव में से 2 और नरेशन में से 2। तो ये सभी शिफ्टों में पैटर्न बिल्कुल सेम था। साथ ही साथ अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो हर शिफ्ट में से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। कुछ शिफ्ट में दोस्तों आरसी देखने को मिला था और कुछ शिफ्ट में क्लोज टेस्ट देखने को मिला था, जिनका वेटेज बिल्कुल सेम था, यानी आरसी में से भी 5 और क्लोज टेस्ट में से भी 5 क्वेश्चन ही पूछे गए। और अगर हम पैरा जंबल्स की बात करें तो 2-2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पैरा जंबल से भी पूछे गए थे। दोस्तों अगर मैं गुड अटेम्प्ट्स की बात करूं कि आपको हर एक सेक्शन में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे ताकि आप कट ऑफ क्लियर कर पाओ, तो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर दोस्तों थोड़ा सा मॉडरेट था, इजी से हटके था। तो 19 से 20 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो वो गुड अटेम्प्ट की कैटेगरी में आता है। साथ ही साथ अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो उसका जो लेवल था वो भी इजी टू मॉडरेट था, तो 18 से 20 क्वेश्चन गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। रीजनिंग आज के शिफ्ट में बहुत ही सिंपल पूछी गई थी, तो इसमें अगर आप 21 से 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो इट्स अ गुड अटेम्प्ट। साथ ही साथ अगर मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो आप 17 से 18 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है, और आप अपने पेपर को इन अटेम्प्ट्स के साथ यानी 76 से 80 अगर आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो तो आप अपनी कट ऑफ को क्लियर कर जाओगे। तो कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस पर नज़र डाल लेते हैं दोस्तों कि आज के एग्जाम में अगर जनरल अवेयरनेस सेक्शन की बात की जाए तो कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए। तो एक क्वेश्चन आपका चंपारण रिवोल्ट से रिलेटेड था। साथ ही साथ आपसे ये पूछा गया था कि वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है। मैंने आपको बताया है कि इम्पॉर्टेंट डेट्स और डेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर CHSL की बात की जाए, सेंसस 2011 में किस स्टेट का जो लिटरेसी रेट था वो हाईएस्ट था। ऑथर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक क्वेश्चन ऑथर का आपसे पूछा ही जाएगा। पाथवे टू गॉड बुक का ऑथर कौन था। साथ ही साथ कैश्यू नट्स को ग्रो करने के लिए कौन सी सॉइल परफेक्ट है। कौन सा इंडियन बैट्समैन ने सबसे ज़्यादा टेस्ट मैचेस प्ले किए हैं। साथ ही साथ आपको स्टैटिक अवेयरनेस के सवाल, जैसे लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पार्क कौन सी स्टेट में है, केमिकल फॉर्मूला ब्लू विट्रॉल का कौन सा है, उसी के साथ आपका करंट एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन सा है। तो आप देख पा रहे हैं कि कितने इजी सवाल थे।
साथ ही साथ आपसे पूछा गया कि डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट कौन है, गांधी सागर डैम कहां सिचुएटेड है। ये क्वेश्चन तो दोस्तों पिछले साल के एग्जाम में भी आपसे पूछा गया था। केमिकल नेम क्या है विटामिन सी का, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है, सेल थ्योरी का इजाद किसने किया था, साथ ही साथ हम नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहलाते थे। तो कुछ सवाल हैं दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहता था कि आज के शिफ्ट में आपसे पूछे गए हैं, ताकि आप इन पर नजर डालें और कोई भी टॉपिक अगर आपका छूट गया है तो आप जल्दी से उसको ब्रश अप कर लें। दोस्तों अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात की जाए तो आज का लेवल मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बहुत ही इजी था। साथ ही साथ मैंने कुछ क्वेश्चंस यहां पर लिस्ट डाउन किए हैं जिनको आप देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना सिंपल एग्जाम था। चाहे वो क्वेश्चन अलजेब्रा का हो, आप देख सकते हैं आपको कितनी सिंपल इक्वेशंस यहां पर दे रखी हैं और आपको वैल्यू निकाल के एक्स की इस इक्वेशन में पुट करके अपना आंसर फाइंड आउट करना है। साथ ही साथ अगर आप टाइम स्पीड डिस्टेंस की बात करें तो एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ट्रायंगल रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया था जहां पर आपको एंगल ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। साथ ही साथ सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आपको यहां पर देख रखा है, जो आप देख सकते हैं कि कितना सिंपल क्वेश्चन है। आपको प्रिंसिपल दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, आपको सीधा सीधा सिंपल इंटरेस्ट निकालना है बेसिस ऑन योर 3 इयर्स। साथ ही साथ अगर आप इस क्वेश्चन पर नजर डालें कि 450 एप्पल में से 30% अगर रॉटन है तो कितने एप्पल्स रॉटन नहीं हैं, तो आपको उसकी वैल्यू निकालनी थी और अपना आंसर फाइंड आउट करना था। कुछ क्वेश्चंस पे आप और नजर डाल सकते हैं, जैसे सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन में आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया था। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन दोस्तों बहुत सिंपल था। साथ ही साथ आप ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेटेड क्वेश्चंस पे भी नजर डाल लेते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बेसिक आइडेंटिटीज को ध्यान में रखना है, बेसिक फॉर्मूलेस को ध्यान में रखना है और अपनी CHSL एग्जाम से पहले उन सभी फॉर्मूलोज को और आइडेंटिटीज को रिवाइज करना है, ताकि आप एक नंबर से भी ना चूकें। दोस्तों अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं तो जितने भी स्टूडेंट से मेरी बात हुई उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने यहां पर लिस्ट डाउन किए हैं आप लोगों के लिए। आप देख सकते हैं कि एंटोनियम्स कितने सिंपल पूछे गए हैं। आपसे रिजॉल्व का एंटोनियम पूछा है, प्रीशियस का एंटोनियम पूछा है, जो दोनों वर्ड्स बहुत ही सिंपल हैं। साथ ही साथ प्रिविलेंट और एक्सटेंट के सिनोनियम्स आपसे पूछे गए हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इंग्लिश लैंग्वेज का जो लेवल था वो बहुत ही इजी था। और अगर ईडियम एंड फ्रेजेस की बात की जाए तो फूल पैराडाइज आपसे ईडियम एंड फ्रेज पूछा गया। तो ये क्वेश्चंस आप अपने ध्यान में रख सकते हैं और अपनी चीज़ों को उसी अकॉर्डिंग आप रिवाइज कर सकते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया होगा। आप सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लेंगे और अपने फ्यूचर एग्जाम के लिए कुछ एडिशंस करने हों तो प्लीज़ हमारे एनालिसिस को देख के आप कीजिए, ताकि आप एक अच्छी पोस्ट CHSL के एग्ज़ाम में हासिल कर पाएं। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आई एग्जाम बी।